हरियाणा बोर्ड ने अपने रिजल्ट जारी कर दिए। 10वीं क्लास में गुड़गांव का रिजल्ट बहुत उत्कृष्ट रहा है, एक उम्दा रिजल्ट रहा है। और आज हम उपस्थित हुए हैं बाल भारती पब्लिक स्कूल सहजावास में। यहाँ के बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा आया। 97% जो बच्चा फर्स्ट आया है। अब तक खैर ये पता नहीं लग पाया कि ये बच्चा गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया है या सेकंड आया है, पर इस बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। पहले भी इस स्कूल के बाल भारती पब्लिक स्कूल का रिजल्ट 2019 में इन्होंने जिला गुड़गांव में टॉप किया था 12वीं क्लास में। फिर 2022 में 12वीं क्लास में फिर टॉप किया इन्होंने। अब 2025 में इनका रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाया, पर हम ये मान के चलते हैं कि ये टॉप ही कर रहे हैं 12वीं क्लास में। 2024 में भी तो बहुत बहुत अच्छा एक रिजल्ट का प्रदर्शन शुरुआत दौर से ही ये स्कूल दे रहा है। तो आज इनके डायरेक्टर भी यहाँ उपस्थित है। हम उनसे बात करते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट लाने के पीछे किस तरह की रणनीति रही, किस तरह की कार्य योजना रही, क्या प्लानिंग की गई कि आपके बच्चों का रिजल्ट शुरुआती दौर से ही एक उम्दा और एक उत्कृष्ट रिजल्ट आप दे पा रहे हैं। तो पत्रिका संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप किस तरह से योजना बनाते हैं, किस तरह से रणनीति बनाते हैं कि आप इतना अच्छा रिजल्ट बीच बीच में 2019 की बात कर रहे हैं, 2022 की बात कर रहे हैं, फिर 24 की बात कर रहे हैं, फिर 25 की बात कर रहे हैं, आप लगातार टॉप जाते जा रहे हैं। तो आपकी रणनीति क्या रहती है? हमारी रणनीति शुरू से ये रहती है कि भाई हमारा रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया हम इस देहात इलाके में दे सकें। उससे हमें जो है ना शुरू से नर्सरी से ही 10वीं में जाकर नहीं करते हम नर्सरी से ही बच्चों को इस लायक बना कर लाते हैं ऊपर तक, ताकि 10वीं आराम से डिस्ट्रिक्ट टॉप आ सके या ब्लॉक टॉप लेवल के आ सके बच्चे। उनका हम शुरू से ही ध्यान रखते हैं, नीचे से बेस बना कर लाते हैं। फिर हमारे पेरेंट्स भी जो इतना सहयोग कर रहे हैं इन बच्चों का, सभी बच्चों का देहात होने की वजह से, कि भाई हमारे बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे निकल पाएँ। तो इसलिए हम शुरू से उन बच्चों का जो ए सेक्शन जो हमारा रहता है वो हमारे बिल्कुल टॉप बच्चे रहते हैं, बिल्कुल टॉप, जो हमारे नर्सरी से एडमिशन हमारे पास है। शहरों में काम करना बहुत आसान होता है क्योंकि सुविधाएं ज़्यादा मिल जाती है, और शहर में एक जेंट्री ऐसी होती है जिनको समझाना आसान होता है क्योंकि एजुकेशन की स्थिति को समझ पाते हैं। गांव में काम करना, ग्रामीण क्षेत्रों में, देहात क्षेत्र में काम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप जिस तरह के जेंट्री को डील कर रहे होते हैं, वहाँ एजुकेशन के पर्पज को समझाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी हालात में आप 97% तक ले आते हो और उससे भी ऊपर लाने की काबिलियत रखते हो, तो ये एक बड़ी चुनौती होगी आपके सामने। तो आप पेरेंट्स से सहयोग किस तरह से लेते हो? वो एक जेंट्री ऐसी है जिनको समझाना मुश्किल होता है, उससे सहयोग कैसे ले पाते हैं? दरअसल क्या है, पेरेंट्स का हमने इतना दिल जीत रखा है कि पेरेंट्स को इतना विश्वास हो गया मेरे ऊपर, इस स्कूल के ऊपर शुरू से ही, कि पेरेंट्स तो अब यहाँ आता ही नहीं है। आधा पेरेंट्स तो यही कह देता है कि भाई हमने तो आपको सौंप दिया है। और पेरेंट्स को तो इतना ज़्यादा विश्वास है हमारे स्कूल के ऊपर कि हमारे स्कूल अभी पेरेंट्स भी बैठे हैं हमारे, इनसे भी पूछो, हमारी ये चाची हैं, ये भी लड़का यहीं पढ़ के गया है। अब ये दूसरी पीढ़ी है। ये सबसे और एक और बात बता दूं मैं आपको कि ये जितने भी बच्चे खड़े हैं, ये दूसरी पीढ़ी को पढ़ा रहा हूँ मैं। ओह वेरी गुड। दूसरी पीढ़ी है ये यहीं पढ़ के गए हैं। तो इनमें बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो जिनके फादर भी यहीं पढ़े हैं। मम्मी तो हम नहीं कह सकते क्योंकि मम्मी तो बाहर से आती हैं। आजकल एक प्रचलन चला हुआ है, जो मैं स्कूल से बात करता हूँ, स्कूल ओनर से बात करता हूँ, डायरेक्टर प्रिंसिपल से जब बातचीत होती है, तो वो एक बात का तो हमेशा कहते हैं कि जहाँ जहाँ पैसे ज्यादा आ गए जिन गाँव में, वहाँ वहाँ एजुकेशन का स्तर गिर गया। तो आपके साथ नहीं, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आप गुड़गांव के साथ लगते हुए? ऐसा हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसा एक अलग चीज है, एजुकेशन एक अलग चीज है। गॉड गिफ्ट तो ये है, ये तो मैं मानता हूँ कि किसी किसी बच्चे को ये गॉड, अभी हमारी लिस्ट लेना मुझे, भी आप देखो, अभी कम बात नहीं, देखो 2006 मेरिट तो आ जाती है, लेकिन निश्चित इतनी इतनी नहीं मेरिट नहीं, निकालना हर साल। निश्चित तौर से आपका रिजल्ट बहुत उम्दा रहा है। गुड़गांव के साथ लगता हुआ आपका गांव है, और ऐसे हालात में जहां पैसे भी उपस्थित हो, पैसों की भी भरमार हो, और फिर आप एजुकेशन को निखार देते हैं, तो ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। आपके पेरेंट्स का भी जरूर सहयोग मिलता रहे होगा बच्चों से, कि जब जब जो जो सहयोग आप मांगते हैं, जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस आप बोर्ड के कक्षाओं में तो निश्चित रूप से लगाते होंगे, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट उसी मेहनत से ही आ पाता है, इतना अच्छा रिजल्ट आ नहीं पाता है। जब तो हमारा
शुरुआती दौर था, जब हमारे पास बिल्कुल हमें अब ये हमारे नीचे से स्टेप वाइज लिया। जब हमारा शुरुआती दौर था तो हम तो नाइट क्लास भी लगाते थे एक्स्ट्रा, तो 1 घंटा सुबह एक्स्ट्रा, 2 घंटा शाम को एक्स्ट्रा, फिर इनको 4 बजे छोड़ के फिर 6 बजे वापस। दिवाली पे इनके बिस्तर डलवाता था, होली पे ले जाते थे, रात को यहीं रहते थे, मैं भी इन्हीं के पास सोता था। तो जब शुरुआत में इतनी मेहनत करी है हमने, तो उसका ही आज जो फल जो है ना तो मिल अब रहा है। आप नाइट क्लासेस नहीं लगाते हैं? अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से ये आया ना हमारे यहाँ से 20 नंबर तो यहीं से जाने लगे। एक रुझान बन गया, एक तो रुझान हो गया हाँ, कि जिसमें आपको ज़रूरत महसूस नहीं होती। नहीं फिर बच्चों तो के नीचे से बेस बना लिया ना बेस हमने। बेस बन गया। बच्चे भी हमारे साथ उपस्थित है। जो बच्चा 97% लेकर आया है गुड़गांव जिले में, जिसने टॉप किया है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो वो बच्चा भी हमारे साथ उपस्थित है। बेटा, आपका नाम बताओ। विनय। आपके कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए हैं? 97। 97। 97% लेने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपके केवल और केवल 3% कम है। तो आपने 97% अचीवमेंट की है, तो इसके लिए बड़ी मेहनत की होगी। आपने भी मेहनत की होगी, साथ साथ आपके टीचर्स ने भी मेहनत की होगी, आपके टीचर के साथ साथ आपके प्रिंसिपल और आपके डायरेक्टर ने भी मेहनत की होगी। और ये मिला जुला एक टीम का रिजल्ट होता है, ना कि किसी बच्चे का इंडिविजुअल रिजल्ट होता है, क्योंकि पूरा स्कूल आपका रिजल्ट को निखारने पर लगा हुआ होता है। तो आपके टीचर्स ने किस तरह से मेहनत की? जब जब आप जाते थे टीचर्स के पास, या टीचर्स खुद आते होंगे फीडबैक लेने के लिए, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, तो आप जो है आपको कितना सहयोग मिलता रहा टीचर से? जी, मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा सहयोग है। बचपन से ही यहाँ पढ़ता आ रहा हूँ। हमेशा कोई भी डाउट हो, कुछ भी सॉल्व करना हो, सारी चीज़ें टीचर्स हेल्प करते थे। साथ ही साथ डायरेक्टर और प्रिंसिपल का भी बहुत रोल रहता है रिजल्ट को सुधार करने, क्योंकि पूरी की पूरी रणनीति वो तैयार करते हैं। उनकी रणनीति पर टीचर्स चलते हैं, और टीचर्स फिर बच्चों में वो रिजल्ट दिखाते हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा श्रेय जाता है डायरेक्टर को और प्रिंसिपल को, क्योंकि उनकी रणनीति अच्छी होती है। तो कभी कभार बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं, या ऐसा अक्सर हमने देखा है स्कूलों में। बच्चा जो टॉप कर रहा होता है वो डिमोरलाइज हो जाता है। क्यों डिमोरलाइज होता है? कि सुबह शाम दोपहर जब देखो उसको पढ़ने के लिए बोल दिया जाता है कि आप एकेडमिक में अच्छा करके दिखाओ, आप एकेडमिक में अच्छा करके दो। इस तरह से घर का भी प्रेशर रहता है, टीचर्स का भी प्रेशर रहता है, और साथ ही साथ डायरेक्टर और प्रिंसिपल का भी प्रेशर रहता है। तो ऐसे हालात में आप कभी डिमोरलाइज हुए? नहीं सर, कोई फोर्स, कोई प्रेशर नहीं था। आप टीचर अपने आप ही मेहनत करते रहे? ठीक है। टीचर्स आप, ने हाँ, आपके उनके ब्लड लिए में ही मेहनत करना था। ठीक है, अच्छी बात है। तो आप किसी दूसरे स्कूल से पढ़ के आए और फिर इस स्कूल में आए, या आपने शुरुआत से ही इस स्कूल में नाम लिखवाया था? शुरुआत से। पहले दिन से आप इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आज तक आप यहीं पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? कि टीचर्स को देंगे, प्रिंसिपल को देंगे, या अपने पेरेंट्स को देंगे कि आप 97% तक पहुंच पाए? सबसे पहले श्रेय तो स्कूल वालों को जाता है, फिर मेरे मम्मी पापा, दादा दादी। इनको जाता है। यस आपके सर। साथियों ने भी शायद मदद की होगी, क्योंकि आपके साथियों की लाइन लग रही है यहाँ पे, जो सब आप ही कैटेगरी के लोग हैं। तो उन्होंने भी मदद की होगी, कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ती होगी, तो आपसे आपको शेयर किए जाते होंगे इन्फॉर्मेशन, आपको सूचनाएं, आपको नोटबुक की जरूरत पड़ती होगी, ये लोग देते होंगे। तो इस तरह से आप मिलजुल के कार्य करते थे, एक टीम की तरह कार्य करते थे। बिल्कुल सर। अब आप 97% ले आए हैं। अब आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन खुले हुए हैं। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो? आप आईएएस बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, सीए बनना चाहते हो, सिविल में जाना चाहते हो, या कोई अन्य तरह का आपने कुछ सोचा हुआ है कि मुझे कुछ बिजनेस करना है, कोई व्यापार करना है? आपका क्या एम है, क्या लक्ष्य है? मैं इंजीनियर बनना चाहता इंजीनियर। हूँ। तो इंजीनियर बनने के लिए अभी आपको सब्जेक्ट कौन से लेने होंगे? पीसीएम। पीसीएम लेने होंगे। तो मैथ में आपकी परसेंटेज कितनी रही? 100। 100 आउट ऑफ 100? यस सर। वेरी नाइस। इस बच्चे को तो शाबाशी बनती है। कोई बच्चा, मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूं, इसको नोट कर लिया जाए, कोई बच्चा अगर मैथ में से 100 में से 100 लाता है, तो वो निश्चित रूप से ब्रिलियंट है। क्योंकि मैथ एक कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, खास तौर पे बेसिक भी नहीं है स्टैंडर्ड मैथ में। मेरा, सभी बच्चों का स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड मैथ में कोई बच्चा 100 में से 100 अंक हासिल कर लाता है, निश्चित रूप से उसमें टैलेंट की कमी नहीं होती। तो आप में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप निश्चित रूप से इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आप इंजीनियर बनोगे, आईआईटी करोगे, उससे भी आगे बढ़ोगे,
हो सकता है कि देश के भविष्य में बागडोर संभालने का आपको मौका मिले। हमारी ऐसी शुभकामनाएँ, ऐसा आशीर्वाद है। आपका नाम क्या है बेटा? अंजलि? अंशी अंशी। अंशी बेटा आपके कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए? 93 93% लेकर आप दूसरे स्थान पर रहिए, सेकंड पोजीशन पर रहिए। तो सेकंड पोजीशन पर आने के लिए 93% आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। आपने शुरुआत में तो ये कभी नहीं सोचा होगा कि मुझे दूसरा नंबर लेकर आना है। आप हमेशा पहले नंबर के लिए लड़ाई लड़ते रहे होगे। अब आपका दूसरा नंबर आया है, तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि जब आपका दूसरा स्थान आया है तो आपको कहीं इन्फीरियरिटी फील हो रही है? कोई ऐसा लग रहा है कि कहीं कमी रह गई? यस मुझे लगता है कि कमी रह गई है क्योंकि मैं सोच रही हूँ 10th में मैं सेकेंड आई तो 12th में मैं फर्स्ट आऊँ। अब आप 12th के लिए आपने तैयारी शुरू कर दी है फर्स्ट आने के लिए। आप सभी बच्चे जितने भी हैं, अब आपने 12th के लिए तैयारी आज से ही शुरू हो गई होगी मेरे ख्याल से। जब से रिजल्ट आया है तब से ही सब फर्स्ट के लिए, क्योंकि इनिशियली आप फर्स्ट के लिए लड़ रहे थे सारे के सारे। वो बेटा फर्स्ट आया, आप सेकंड आए। अब आप भविष्य में आपका क्या रहेगा, कि आपका एम क्या है, क्या करना मैं चाहेंगे? यूपीएससी क्लियर करना यूपीएससी। यूपीएससी में तो बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता है कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? चाहता हूँ। 10-12 घंटे तो पढ़ 10-12 घंटे ही नहीं, हो सकता है कि 18 से 20 घंटे पढ़ना पड़ता हो। इतनी पढ़ाई करने के लिए क्या आपके पेरेंट्स, क्योंकि आप एक लड़की हैं, तो लड़के होने के नाते पेरेंट्स कई बार जो है लड़कों को उकसा देते हैं, लड़कियों को दबा देते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप आईएएस बनने की सोच रहे हैं, तो कभी पेरेंट्स का सहयोग मिला है? हाँ बेटा करो आईएएस। यस मिला मेरे जो पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। बहुत अच्छी बात है। परमात्मा आपको आईएएस तक लेकर जाए, बल्कि उससे भी ऊपर लेकर जाए, ऐसा हमारा साधुवाद, ऐसा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। बेटा आपका क्या नाम है? शुभम शुभम। शुभम आपके कितने परसेंट आए? 92.6 92। इन सभी बच्चों के 1% आधा परसेंट ऊपर नीचे आए हैं। ये क्योंकि ये सभी बच्चे फर्स्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, फर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे थे। तो आप किसको श्रेय देना चाहेंगे कि आपके इतने अच्छे नंबर लेकर आए? 90% से जिन बच्चों को ऊपर आते हैं वो असलियत में ब्रिलियंट माने जाते हैं। तो उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स को, या अपने डायरेक्टर प्रिंसिपल को, या अपने टीचर्स को, या अपने स्कूल साथियों को? मैं अपने टीचर्स, पेरेंट्स और प्रिंसिपल सबको ये श्रेय देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेहनत की है मेरे साथ साथ। मेरे नम- यहाँ तक अचीव होने के लिए सबने मेहनत की है मेरी। बहुत मेहनत की गई होगी निश्चित रूप से। आप घर में बैठकर कितने घंटे पढ़ाई करते थे, ताकि दूसरे बच्चों को भी ये मैसेज जा सके? क्योंकि आपका जब ये न्यूज़ बन रही होगी, लोग देख रहे होंगे, तो और बच्चों को भी मोटिवेशन मिलना चाहिए कि आप किस तरह से मेहनत करते थे, कितने घंटे आप घर जाके पढ़ते थे, क्योंकि स्कूल में तो आप पढ़ते ही होंगे। घर जाने के बाद 4 से 5 घंटे। और आप 7 से 8 घंटे स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि 7 से 8 घंटे स्कूल में इसलिए कि 6 घंटे स्कूल लगता है, बाकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है। मैथ में आपके कितने मार्क्स आए? 90। 90। उनके 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। आपने मेहनत कम की, या कोई ऐसा दुर्भाग्य रहा जिसके कारण आपके कम आए? नहीं, मेहनत तो मैंने की थी पर 100 लाने के लायक थोड़ी कम रह गई मैंने। कम रह गई। कई बार भाग्य बहुत ज़्यादा काम करता है, कि जो क्वेश्चन हमें आते हैं वही क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो कई बार भाग्य काम कर जाता है, लेकिन वो भाग्य बहुत थोड़ी मात्रा में काम करता है, कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में काम नहीं करता। तो इसलिए भाग्य के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए। तो आपका लक्ष्य क्या है? मेरा आगे 12th में पीसीएम लेके आईआईटी जेडब्ल्यू क्रैक करना। आईआईटी। आईआईटी के लिए तो बेटा बहुत पढ़ना पड़ेगा। कितना पढ़ना पड़ेगा? आप लोग उसके बारे में कभी आपने वर्कआउट किया है? कभी आपने सर्वे किया है, देखा है कि कितना पढ़ना पड़ता है आईआईटी करने के लिए? 8 से 10 घंटे दिन। 8 से 10 घंटे तो आपको स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा में 5-6 घंटे और लगा के स्कूल हाँ, पे था। निश्चित रूप से। चलो, आपका क्या नाम बेटा? प्रियांशी प्रियांशी। आपके कितने परसेंट आए? 91%। 91%। सभी बच्चों के 90 से अबव परसेंटेज है। आपके 91% आए। आपको क्या इन्फीरियरिटी फील हो रही है? आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे नंबर कम आए हैं, ज़्यादा आने चाहिए थे, मैं कुछ और काम करती या कुछ और मेहनत कर लेती तो ज़्यादा नंबर आ सकते थे? या कोई अन्य कारण भी रहा? कई बार बच्चा क्या होता है कि बीमार हो जाता है एग्जाम टाइम पे, तो उसमें भी 2-4% ऊपर नीचे हो जाते हैं। आपके साथ ऐसा क्या रहा, क्योंकि आप फर्स्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? यस सर मुझे लग रहा है कि मैं मेहनत कर लेती थोड़ी और हो जाती लेकिन सर मुझे मैं बीमार हो गई थी। बीमार हो गए थे इसलिए आपके कम आए, वरना आपके भी ज़्यादा आ सकते थे।
निश्चित रूप से। अब 12वीं के लिए आपने क्या सोचा है? 12वीं के लिए आर्ट्स लूँगी। आर्ट्स लेंगे। और आप किस चीज़ के लिए संघर्ष करेंगे? फर्स्ट आने के लिए या फर्स्ट आने के लिए सर। फर्स्ट आने के लिए? चलो, आपके साथ हमारा आशीर्वाद और साधुवाद साथ है। आपका क्या नाम बेटा? साक्षी। साक्षी बेटा, आपके कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए? 89.4। 89.4। काफ़ी उम्दा रिजल्ट है आपका भी। ऐसा नहीं कह सकते कि रिजल्ट कम आया है, पर आपके 90% से नीचे आए हैं। तो आप किस तरह से आंकते हैं कि आपने क्या कुछ और किया होता तो आपके भी 90 से ऊपर जाते? थोड़ी मेहनत और ज़्यादा थी। तो आपने की क्यों नहीं? मुझे जितनी लगी थी कि इतनी उम्मीद होती, उससे मुझे अभी कमियाँ दिख रही है उससे ज़्यादा। जितनी मैंने मेहनत नहीं की उससे ज़्यादा मुझे अपनी कमियाँ दिख रही है कि हाँ, अगर मैं थोड़े और पढ़ लेती तो मेरे और परसेंटेज बन जाते। अभी आपका कंपटीशन है 97% वाले बच्चे के साथ और आप क्या है 89%। तो आपको वहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगेगी। तो आप उस मेहनत को कैसे करेंगे? किस तरह से टीचर्स का सहयोग लेंगे, पेरेंट्स का सहयोग लेंगे, प्रिंसिपल का सहयोग लेंगे, बच्चों का सहयोग लेंगे, या खुद अपने अंदर इतनी आत्मशक्ति है कि मैं खुद ही कर जाऊँगी? सहयोग तो इनका अब तक भी रहा है, ये परसेंटेज इनकी ही है, मतलब मेहनत मेरी है पर सहयोग इनका है। लेकिन आगे भी मैं चाहती हूँ कि ये सब मेरे सहयोग दे और मेरे पेरेंट्स को भी मेरा सहयोग पूरा दिया उन्होंने। टीचर्स तो सहयोग देते ही है, स्कूल का भी पूरा साथ दिया है, लेकिन कहीं न कहीं मैंने ही मेहनत कम की है, जो मेरी परसेंटेज थोड़ी इतनी गिर गई। लेकिन आगे मैं चाहती हूँ कि और मेहनत करूँ, स्कूल तो खैर साथ तो देता ही है और आगे भी देगा ही। आगे भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं अपने एम को लेकर? मैं साइंस लेना चाहती हूँ। तो उसके बाद साइंस, एनडीए। एनडीए, एनडीए की आप हाँ। फौज में जाना चाहते हैं? हाँ। ये फौज की इंस्पायरेशन, आप एक लड़की हैं, कहीं आपको लगता नहीं कि लड़की होने के नाते मुझे मुश्किलात आएगी फौज में जाने के लिए? क्योंकि आप एक रूरल बेल्ट से जाते हैं और वहाँ लड़कियों को कम आंका जाता है अक्सर, ऐसा हमने देखा है। लेकिन आपके हौसले बुलंद है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने आपका सहयोग किया ही होगा जब भी आपने एनडीए का सोचा है। तो आपको पेरेंट्स की तरफ से एनडीए में जाने के लिए, खास तौर पर मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ, जब आपने एम सेट किया कि मुझे एनडीए में जाना है, तो पेरेंट्स से पूछा जरूर होगा। तो पेरेंट्स ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी? फ्रेंड्स भी गए, जो तुम्हें करना है वो हम तुम्हारे साथ है, साथ खड़े हैं और आगे भी जो कुछ करना है हम तुम्हारे साथ हैं। ये कर्नल सोफिया और कर्नल व्योमिका सिंह आजकल सुर्खियों में है। वहां से इंस्पायरेशन नहीं मिलती कि हमें भी बहुत ऐसा ही मुझे करना है? हमें भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल हमें भी कोई ना कोई ऑपरेशन ऐसा करना है ताकि हम अपने स्कूल का, अपने परिवार का आगे और नाम बढ़ा सकें, अपना, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। प्रिंसिपल, यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के टीचर और आप एक टीम का हिस्सा रहे हैं। अक्सर टीम के रूप में ही काम होता है। तो आप कितना मानती है कि टीचर्स, प्रिंसिपल ने और डायरेक्टर ने कितनी मेहनत की होगी आपको इस लेवल पर लाने के लिए? बहुत मेहनत की है, बहुत। तो उनको कितना क्रेडिट जाता है आपके इन नंबरों में से? सारा ही उनको जाता है। सारा ही उनको कम से जाता कम 10-5% मेरी मेहनत है, लेकिन सारी उनकी मेहनत है। बहुत बढ़िया। ये बच्चे ब्रिलियंट है, असलियत में ब्रिलियंट है। असलियत में ब्रिलियंट इसलिए कह रहा हूँ कि क्रेडिट जो है उनको दे रहा है, क्रेडिट टीचर्स को दिया जा रहा है अपनी बजाय। अगर ऐसे शिष्य हो तो निश्चित रूप से स्कूल बुलंदियों को छूता है, निश्चित रूप से। बेटा, आपका नाम क्या है? है। नैना। नैना, आपके कितने परसेंट आए? 87.4। बेटा, 87.4 आपको लगता नहीं कम नंबर आए? हालांकि बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन जिस तरह से आपकी टीम के नंबर है उसके हिसाब से देखे हुए तो आप कई पायदान पीछे जा रहे हैं। तो आप इस पायदान जब पीछे जा रहे हैं तो इसका कारण क्या मानते हैं? कि आपने कम मेहनत की या फिर स्कूल ने कम मेहनत कराई? स्कूल ने तो पूरी मेहनत की थी, बट मेरी कमी हो गई थी और मैंने कम मेहनत की थी। स्कूल का तो पूरा योगदान था मेरे साथ। टीचर्स आपके स्कूल के कैसे रहे? जैसे मैथ का टीचर है, साइंस का टीचर है, एसएसटी का टीचर है, ये टीचर कैसे रहे ताकि आप सब लोगों के अच्छे मार्क्स आए, पर आप कई पायदान फिर भी पिछड़ गए? आप मेरिट में हासिल स्थान बना पाए हैं, हासिल ले पाए हैं, लेकिन फिर भी आप पीछे रह पाए हैं। तो आप जो है किस तरह से देखती है कि टीचर्स तो मेहनत कर ही कर रहे थे, आप भी मेहनत कर रहे थे, बच्चे आपके साथ और भी लगे हुए थे, एक एनवायरनमेंट तो बना ही बना हुआ था, तो उसके बावजूद आप जो है कई पायदान पीछे रह पाए। स्कूल ने, आप कह रहे मेहनत की ही की, तो कहीं ना कहीं कमी आप ही की तरफ से रह गई होगी। तो वो क्या कमी है, मैं उसकी तरफ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि वो कमी क्या रह गई जिससे आपके कम नंबर आए? पर एक तो मैं बीमार हो गई थी,
और मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए थे, इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, वरना टीचर्स का फुल सपोर्ट था। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि बच्चे के साथ इनके ग्रैंडफादर एक्सपायर होना, इनका बीमार होना, उससे परसेंटेज डाउन हो जाती है। निश्चित रूप से सभी बच्चे एक बात पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, सब के सब बच्चे, कि टीचर्स का पूरा योगदान रहा, प्रिंसिपल और स्कूल के डायरेक्टर का पूरा योगदान रहा। उन्होंने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी उपलब्धि है कि सब के सब बच्चे प्रिंसिपल को, टीचर्स को क्रेडिट दे रहे हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी उतना क्रेडिट नहीं दे रहे और स्वयं को भी उतना क्रेडिट नहीं दे रहे। तो एक बड़ी उपलब्धि है स्कूल के लिए कि इस तरह के टीचर्स, इस तरह के प्रिंसिपल, इस तरह के डायरेक्टर इस स्कूल में उपस्थित है। आगे आओ बेटा। आपका नाम क्या है बेटा? तमन्ना। तमन्ना। कितने परसेंट आए आपके? 88.4। 88.4। बेटा 88.4 भी कम नहीं होते, बहुत अच्छे परसेंटेज होते हैं। तो अगर आप बाहर जाके बताएं 88% आए हैं, तो लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कहेंगे ही कहेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि आपका मेरिट में स्थान आया है। आपके स्कूल के इतने बच्चों का मेरिट में स्थान आया है, पर मेरिट में भी तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ नंबर देखे जाते हैं ना। आपके नंबर आने का 88.4, और जबकि आपका जो फर्स्ट आया है, जो आपका साथी, उसके 97.4% कुछ इस तरह के आए। तो आप कई पायदान पीछे खिसक गए, क्या कारण रहा? उसमें मेरी मेहनत का थोड़ा कम रोल था कि मैंने इतनी मेहनत नहीं की कि मेरे 97% था। अब आप 12वीं क्लास में किस तरह की रणनीति अपनाएंगे कि आप फर्स्ट आ सके, क्योंकि फर्स्ट पर ही आप का कंपटीशन रहेगा। मैं और मेहनत करना चाहूँगी, और ख़ास करके अपने प्रिंसिपल को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे स्कूल का डिसिप्लिन इतना अच्छा बनाया है कि जिस कारण हम एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट टॉप तक हमारे स्कूल के बच्चे पहुँच पा रहे हैं। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है, आप सभी पर ही, कि आप स्कूल का नाम स्टेट टॉप में लेकर आए। तो वो कैसे रणनीति आप लोग अपनाओगे, क्योंकि आपके प्रिंसिपल और आपके डायरेक्टर तो कोई कसर छोड़ते नहीं किसी तरह से। आप लोग कितनी मेहनत करोगे, कितनी मेहनत करोगे कि 12वीं क्लास में जाकर, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट टॉप का तो खेल आपके प्रिंसिपल, आपके डायरेक्टर ने कई बार देख लिया। 2019 में आपका स्कूल टॉप आया, 2022 में आपका स्कूल टॉप आया, 2024 में फिर आपका स्कूल टॉप आया, अब 2025 में भी आपके स्कूल ने टॉप किया है। तो डिस्ट्रिक्ट टॉप तो आपका चलता ही रहता है, ये कोई आपके स्कूल के लिए बड़ी बात नहीं है। स्कूलों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पर आपके स्कूल के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप अपने स्कूल को और ऊपर उठाने के लिए और स्वयं अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, आप कहाँ अपने आप को पाती है कि हम किस तरह से मेहनत करेंगे कि हमारा स्कूल भी ऊपर जाए और आप लोग भी ऊपर जाओ। जैसे कि हमारे स्कूल ने इतनी मेहनत की है कि हमको इस लेवल तक पहुँचा है, और इस कोशिश में मेरी भी पूरी मेहनत रहेगी कि मैं आगे स्टेट लेवल तक टॉप कर सकूँ। बहुत बढ़िया। आगे आपका एम क्या है, कि आप क्या बनना चाहोगे? मुझे टीचर बनना है। टीचर, वेरी नाइस। आप इन सब में से पहले ऐसे मिले जो टीचर बनना चाहता है। टीचर कोई नहीं बनना चाहता है। सब इंजीनियर, सब डॉक्टर, सब सीए, बाकी तमाम तरह के क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, पर टीचर्स की बात नहीं आई। पर आपने टीचर्स बोला है, तो इसके पीछे कोई विशेष कारण हमें बताइए। क्योंकि मुझे बच्चों को शिक्षा देना बहुत अच्छा लगता है। वो मेरी एक खूबी है कि मुझे टीचर बनना है आगे जाके। जैसे हमारी टीचर्स है, बच्चों को इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं, उनको इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, आगे उनको सफलता बढ़ाने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं। मुझे भी उस तरह बच्चों को मोटिवेशन करना है, ताकि और बच्चे, हमारे स्कूल का और नाम हो आगे। आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी है, जो मैं देख रहा हूँ, आप अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पाते हो। तो आप निश्चित रूप से एक बढ़िया टीचर आज भी है। आपने टीचर्स का कोर्स नहीं किया हो, बस इतनी है, वरना आपको टीचिंग करने के लिए आज बोला जाए तो क्योंकि आप डिलीवरी अच्छा करते हो, जो बात आपके मुंह से निकलती है वो दूसरों तक पहुंच जाती है। तो निश्चित रूप से एक अच्छे टीचर बनेंगे, निश्चित रूप से आप इस क्षेत्र का नाम ऊंचा करेंगे, निश्चित रूप से टीचर बनने के बाद अपने जैसे स्टूडेंट पैदा करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आपका क्या नाम बेटा? परी बेटा, आपके कितने परसेंट ऑफ मार्क्स रहे? 81। 81। तो 81 आने के पीछे, क्योंकि आपका मेरिट में स्थान आया है, तो आपके नंबर तो अच्छे आए हैं, पर आपकी टीम में आपके नंबर कम आए हैं। तो आप किसे दोषी मानते हैं, या किसे कहेंगे कि आपके इतने कम नंबर आने के पीछे कारण क्या रहा? इसमें इसमें मैंने ही कम मेहनत की थी, लेकिन मैं इन नंबरों से मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन आगे जाकर मेरा प्लान है कि 12th में करना है जो। बेटा, आपको 97% जाने के लिए, और हो सकता है कि
अब जब आप 97 की सोच रहे हो तो जो बच्चा अब 97 लेकर आए वो 99 तक पहुंचे, क्योंकि मैथ में उसके 100 में से 100 आए। तो हो सकता है कि आपका कंपटीशन 99% वाले बच्चे से रहे। ऐसे हालात में आप कितने घंटे तो पढ़ेंगे और किस किस का सहयोग आपको चाहिएगा? इसमें मुझे मेरे प्रिंसिपल, डायरेक्टर और मेरे पेरेंट्स का सहयोग चाहिएगा और मैं 8 से 9 घंटे की मेहनत करूँगी। निश्चित रूप से। आपका एम क्या है? मेरा एम है, मेरा शुरू से इंग्लिश में इंटरेस्ट है, मैं इंग्लिश की प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है। अभी हमने देखा कि इस स्कूल के बच्चे, हम खड़े हैं बाल भारती पब्लिक स्कूल सहजावास में, जो गुड़गांव के साथ लगता हुआ गांव है, पर ग्रामीण बेल्ट का गांव है। और ग्रामीण बेल्ट का गांव होने के बाद भी इतने सारे बच्चे मेरिट में आ जाना एक बड़ी उपलब्धि होती है। मैं मुबारकबाद देता हूं उसके प्रिंसिपल को, उसके डायरेक्टर को, उसके टीचर्स को, और साथ साथ जिन बच्चों की ये लाइनें लग रही है इनको भी। निश्चित रूप से ये स्कूल बहुत आगे बढ़ेगा।